नमस्कार, स्वागत है खास खबर में आपका। मैं हूं अभिषेक शोकील। परेशानी हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन अक्सर लोग मुश्किलों के आगे टूट जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन भोपाल की शुभांगी आज के दौर में हिम्मत और हौसले की जीती जागती मिसाल है। शुभांगी बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इसके बावजूद वो परेशानियों से लड़कर जिंदगी की जंग लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे भोपाल की इस बेटी की। हमारी खास पेशकश शुभांगी का साहस में। छोटी छोटी बीमारियों में अक्सर इंसान घबरा जाता है और खुद को कोसने लगता है, लेकिन भोपाल की शुभांगी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। बचपन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बीमारी से जंग लड़ रही है। बावजूद इसके शुभांगी के हौसले में एक कमी नहीं आई है। एक रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें हैं भोपाल के 21 साल की छात्रा शुभांगी जैन। जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जिसे हाथी पैर बीमारी कहते हैं, उससे जूझ रही है। इस बीमारी की वजह से उसका बायां पैर फूलकर इतना बड़ा हो गया, जिससे उसे कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। शुभांगी के अकेले पैर का वजन उसके पूरे शरीर के बराबर है। फाइब्रोमेटोसिस बीमारी से संघर्ष कर रही शुभांगी की जिंदगी में तमाम कठिनाइयां हैं। बावजूद इसके वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वो कहती हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। उसने बीमारी को कभी हावी नहीं होने दिया और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती रही। अभी शुभांगी नूतन कॉलेज में बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन की छात्रा है। शुभांगी के जज्बे को देख सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हैरान हो गए। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में सीएम ने शुभांगी को देखा और ऐलान किया कि उसकी बीमारी का इलाज राज्य सरकार कराएगी। सीएम की इस पहल से शुभांगी खुश है। शुभांगी आगे चलकर कंप्यूटर एनिमेटर बनना चाहती है। प्रॉब्लम तो सबके साथ रहती है, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन या कोई भी हो, सबके साथ प्रॉब्लम रहता है। कि कोई प्रॉब्लम कोई देखता रहेगा तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा सेट बैठा रहेगा। तो इसलिए मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती और जो मेरे करने की इच्छा होती है मैं वही करती हूँ। जैसे कॉलेज में पार्टिसिपेट करना, फंक्शंस में स्टडीज़ भी करना, कोचिंग भी जाना, डांस भी करना, मतलब एक्सेट्रा। उन्होंने वही बोला कि जहाँ पे भी पॉसिबल होगा ट्रीटमेंट, मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट इसका करवाऊँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए इसके, तो अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, फिर उन्हें आज और बुलवाया है। शुभांगी जैन की जीवटता और हौसले को देख उसके माता पिता से लेकर टीचर सब हैरान। माता पिता को विश्वास है कि सीएम की घोषणा के बाद अब शुभांगी की बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा। 18 साल की उम्र होने के बाद इसको हमने सबसे पहले एम्स भोपाल में दिखाया था। वहाँ डॉक्टरों ने इसको बतला दिया कि इसका ऑपरेशन यहाँ संभव नहीं है, इसके लिए एम्स दिल्ली या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में दिखाना पड़ेगा। हाल ही में सीएम से मुलाकात हुई है, सीएम ने इलाज कराने का आश्वासन भी दिया। आप खुद सीएम से मिले हैं, क्या बातचीत हुई? सीएम साहब से कल नूतन कॉलेज के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। सीएम साहब ने इसको देख के काफ़ी भाव विमुक्त हो गए और उन्होंने कहा था कि इसका मतलब भारतवर्ष में जहाँ भी इलाज संभव हो सकेगा हम इसका इलाज कराएंगे। और उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कल ही उनके अधिकारियों ने हमसे इसके मेडिकल संबंधी जो भी हमारे पास पेपर्स थे वो सभी कलेक्ट कर लिए। बीमारी से हार न मानने का जज्बा शुभांगी को जिंदगी में आगे बढ़ाता जा रहा है। यही वजह है कि वो अपने कॉलेज के टीचर्स की सबसे फेवरेट है। शुभांगी हमारे यहाँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत मिलनसार, खुश मिजाज लड़की है और कॉन्फिडेंस से तो पूरी लवरेज है, कहना चाहिए उसको इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी हाथी पांव की बीमारी है और बहुत, यदि उसके पैर को आप देखोगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की में जो कॉन्फिडेंस है, बीमारी से लड़ने का जो जज्बा है, वो सैल्यूट करने लायक है। डॉक्टर्स ने शुभांगी को बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन बीमारी को वो अपने पर हावी नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि वो लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती है। पहाड़ जैसा हौसला लेकर शुभांगी लगातार आगे बढ़ रही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
शुभांगी की कोशिश ही है जो आज उसे खुद की बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत दे रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पूजा माथुर, ETV न्यूज़ भोपाल। वाकई शुभांगी की ये कहानी सुनकर अपने आप में हौसला अफजाई हो जाती है। एक मिसाल शुभांगी यहाँ पर बनी है। आज के दौर पर जब लोग खुद अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर परेशान हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसे में शुभांगी ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। खास मेहमान इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदिरा जावेद जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर नूतन गर्ल्स कॉलेज की, और शुभांगी के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी सहयोगी पूजा माथुर वहां पर है। पूजा, शुभांगी के परिजन वहां पर है। शुभांगी की बात हम यहां पर सुन रहे थे, उनकी बात सुनकर खुद भी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी और लग रहा है कि शुभांगी के आसपास भी जो रहता होगा बड़ा पॉजिटिव रहता होगा। इतनी परेशानियों के बाद खुद को कैसे पॉजिटिव रख पाती हैं वो? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको शुभांगी से ही मिलाते हैं और एक झलक इनकी लाइव देख लीजिए। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, इनकी मुस्कान ही सारे दुखों को दूर कर देती है। हम शिवांगी से मिलाते हैं। शिवांगी, आपकी स्माइल का क्या राज है, हम फिर से एक बार जानना चाहेंगे। मेरी स्माइल का ऐसा राज, बस ऐसा कोई राज नहीं है, बस यही है कि मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, कभी दुखी रहना चाहती ही नहीं हूँ। बिल्कुल, आप इतनी बीमारी के साथ जब अपने कॉलेज में पहुंचती हैं, लोगों का आपको कैसा सहयोग मिलता है? सब लोग सपोर्टिव नेचर है, कोई ऐसे प्रॉब्लम के मतलब ऐसे ध्यान ही नहीं देता कि मुझे ऐसा कुछ हुआ भी है, मतलब ऐसा दिखाना नहीं चाहता। सब लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी, फ्रेंड्स भी, मतलब हर चीज में सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, कहीं जाना हो या कहीं मतलब घर भी कभी छोड़ना हो तो छोड़ देते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, शिवांगी की मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपकी बेटी को ये बीमारी है, बावजूद इसके आप लोग भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसके चेहरे की हंसी परिवार वालों के लिए कितनी अच्छी है? बहुत पॉजिटिव। हम लोग इसके कारण नर्वस नहीं होते हैं, ये हम लोग को हौसला देती है। इसके ऐसा नहीं लगता है बीमारी है तो इसके कारण ये काम नहीं कर पा रही है कुछ, ये खुश रहती है और हम लोगों को आगे बढ़ाती है कि मम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ। बिल्कुल, इसकी मुस्कान आपके भी दुख दूर कर देती होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग को मालूम नहीं चलता इसके कारण, हम लोग को सबको खुश रखती है और हंसती रहती है, तो ये मालूम नहीं चलता कि उसको इतनी गंभीर बीमारी है। बिल्कुल, आप इसकी मुस्कान के साथ साथ और क्या खास बात है शिवांगी में जो पूरे परिवार वाले इससे खुश रहते हैं? इसका बहुत मिलनसार है, हर चीज की सलाह देती है, सही सबको आगे बढ़ाती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, आप तो कीजिए, हम तो हैं अब तुम्हारे साथ, सबको। पूजा, शुभांगी की जो लाइफ है, जो नेचर है, जो पॉजिटिविटी है, दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल अपने आप में। हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतना पॉजिटिव रहती कैसे हैं? क्या कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, नेगेटिविटी या कुछ ऐसे ख्याल दिमाग में नहीं आते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हम शिवांगी से ही पूछते हैं। शिवांगी, आपकी मुस्कान तो ऑलवेज आपके फेस पे रहती है, पर क्या पॉजिटिविटी है जो आप ऑलवेज अपने अंदर ली हुई रहती हैं, कभी डिप्रेस नहीं होती हैं? पॉजिटिविटी हाँ, खुद भी मगन रहती हूँ, मतलब कि खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, ध्यान ही नहीं देती कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, या किसके साथ क्या हो, मतलब कि क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, बस खुद में खुश कैसे रहना है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत डिप्रेस हो गई हो कि अरे यार मेरे साथ ये क्या हो गया हो, और आपने कभी अपने आप को बहुत लो फील किया हो, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा तो अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। 3 महीने, लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं आप कॉलेज नहीं गई हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो होता होगा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत, कि कॉलेज नहीं जा पा रही, किसी से मिल नहीं पा रही, अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो थोड़ा लगता है कि हाँ घर में अकेली हो अभी थोड़ी। देखिए, इसीलिए शिवांगी मिसाल है, क्योंकि इसमें इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि ये अपने आप में ही मगन रहती है। इन्होंने कभी ये ऐसा नहीं सोचा कि इनकी बीमारी है या फिर ऐसा कुछ है जो इन्हें दूसरों से डिफरेंट कर रही है, बल्कि खुद में ही, जिसको कहते हैं मनमौजी इंसान, ये हर फन मौला और मनमौजी है। हर फन मौला इसलिए है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी काफी इंटरेस्ट लेती है और लगातार कॉलेज के हर एक्टिविटीज का हिस्सा बनती हुई शिवांगी नजर आती है। बिल्कुल पूजा, हम यहाँ पर ये देख भी रहे हैं इस चीज को कि कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पर शुभांगी के पास है। इंदिरा जावेद भी हमारे साथ है, एसोसिएट प्रोफेसर है नूतन गर्ल्स कॉलेज की। इंदिरा जी, शुभांगी जब पहुंचती हैं कॉलेज, किस तरीके से अब बाकी स्टूडेंट से अलग पाती हैं, कैसा एटीट्यूड होता है? हम उनकी पॉजिटिविटी को लेकर खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं। शुभांगी को मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ और जब भी क्लास में जाती हूँ तो ऐसा महसूस होता है शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड शी इज़ वेरी enthusiastic about attending classes.
क्लास में सबके साथ मिलकर बातचीत करती है, पढ़ाई करती है और कॉलेज की जितनी एक्टिविटीज हैं सब में पार्टिसिपेट करना, ये उसका लक्ष्य रहता है। बिल्कुल, ये उनका लक्ष्य रहता है। किस तरीके का एटीट्यूड होता है, कैसे आप उनको वहां पर पाती हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे मिक्सअप हो पाती हैं, कुछ दिक्कतें उनके साथ है शुभांगी के साथ, उन दिक्कतों से कैसे पार पाती हैं, कितना सहयोग कॉलेज कराता है? जी, शुभांगी एक्चुअली हम लोग का एक सरोजनी नायडू कॉलेज में एक यूनिट है, एनेबलिंग यूनिट बोलते हैं, जो सारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए है जी। और इसमें हमारे पास ब्लाइंड बच्चे भी हैं, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, और शुभांगी फर्स्ट ईयर से इसी यूनिट में आने लग गई थी। तो जो भी प्रॉब्लम होती थी हम उससे पूछ लेते थे। कभी एग्जामिनेशन कमरा अगर ऊपर तो नहीं है तो इन लोग के लिए स्पेशल कमरे नीचे रहते थे जिसमें वो नीचे जाके एग्जाम दे देते थे। शुभांगी को मूवमेंट में प्रॉब्लम जरूर है, बट शी डजंट शो इट। वो अपना वो जो पैर है उसका वो एक बैग में कैरी करती है और उसको घसीट के चलती है, पर उसके हौसले कभी कम नहीं होते हैं, ना वो कभी शो करती। इंदिरा जी, आपको कभी लगा कि शुभांगी कमजोर पड़ रही हैं या उनका मनोबल टूट रहा है? नो नो, नेवर नेवर नेवर, हमेशा बहुत उत्साही रहती है। बहुत उत्साही रहते हैं। पूजा, उनकी टीचर भी बोल रही हैं, प्रोफेसर भी बोल रही हैं कि बहुत उत्साही है शुभांगी और सभी के साथ बड़ी आसानी से मिक्सअप हो जाती हैं। कुछ टिप्स लोगों को देंगे शुभांगी? यहाँ पर लोग बहुत परेशान रहते हैं आजकल। बिल्कुल, आज सुबह भी हम आपसे मिल रहे थे तब भी स्माइल थी, हम इससे पहले भी आपसे मिले तब भी स्माइल है। आप अपनी स्माइल के पीछे की कुछ टिप्स देना चाहेंगी लोगों को? आजकल डिप्रेशन का जमाना है, अक्सर लोग डिप्रेस रहते हैं, बेवजह डिप्रेस रहते हैं। आप इतनी प्रॉब्लम होने के बाद एक्चुअल में मैं टेंशन नहीं लेती कि किसी चीज की कि ऐसा हो रहा है तो इसकी टेंशन लेके बैठ जाओ, ऐसा हो रहा है, मतलब हो रहा है तो उसको बस प्रॉब्लम सॉल्व करो जल्दी से। ऐसे कोई टेंशन लेने का वो नहीं है कि मतलब एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर एग्जाम आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी टेंशन लेके बैठ जाओगे। टेंशन लेके बैठोगे तो और टेंशन आती है और ज्यादा डिप्रेशन में आदमी सामने वाला। कोई फंडा है टेंशन देने का लेने का नहीं, या मस्त रहने का? नहीं, ऐसा तो कोई फंडा नहीं है, बस यही कि खुश रहो। खुश रहो, बिल्कुल, खुशियां फैलाना। पूजा, मामा जी शिवराज जी से मुलाकात उनकी हुई थी, किस तरीके की मुलाकात रही? मदद का उन्होंने भरोसा दिया, कैसी रही है मुलाकात? जो सीएम के संग मुलाकात हुई वो साक्षात शुभांगी की खुद हुई। शुभांगी, आपको देख करके सीएम भी बहुत बोर हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? वो मोमेंट बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मैं सीएम से बहुत टाइम से मिलना चाह रही थी और वो कॉलेज वाले नहीं होते तो उनके काम मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो मामा जी से मिल ली आप? हाँ, यही समझ लीजिए। बिल्कुल, मामा जी से मिल ली शुभांगी, और साथ में सीएम ने खुद इनके फादर को भी बुलाया था और हर मदद का आश्वासन दिया था। सीएम से खुद शुभांगी के पापा मिलकर के आए हैं। सर, आप सीएम से मिलकर के आए हैं, कैसा रहा उनसे मीटिंग और क्या कहा उन्होंने? मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, मिलने के बाद में हौसले मेरे काफ़ी बढ़ गए हैं कि नहीं, मेरी बच्ची अब ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मध्य प्रदेश शासन आपके साथ है, सीएम साहब साथ हैं, अन्य अधिकारी आपके साथ हैं। बच्ची का जहां भी इलाज संभव हो सकेगा, जो अच्छे से अच्छा हो सकेगा, उसमें वो पूरी सहायता हमारी करेंगे। इसके बाद हम लोगों में काफ़ी मतलब उत्साह बढ़ गया है। अब हमको लगता है कि नहीं, अब बच्ची हमारी हम लोगों के साथ रहेगी हमेशा। बिल्कुल, सीएम ने आश्वासन दिया, आप खुद मिल के भी आए, आज भी मिल के आए। आगे की क्या प्लानिंग है सीएम के साथ? आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? किस तरह आप शुभांगी का ट्रीटमेंट कराने वाले हैं? अब सीएम साहब से तो मैंने यही निवेदन किया था कि सर, अभी तक हमें तय नहीं कर पा रहे हैं इस बच्ची का कहाँ पे इलाज संभव हो सकता है, ऑपरेशन होना है या जो भी उपचार होना है वो कहाँ पे हो पाएगा। टोटली हमने उन पे छोड़ दिया था। तो उनके ओएसडी हैं श्री गुप्ता जी, उन्होंने कल ही सीएम साहब की मुलाकात के बाद बच्ची से संबंधित सभी पेपर्स बुलवा लिए हैं। आज भी उनका फोन आया था, कल वो किसी डॉक्टर्स को हमीदिया अस्पताल में दिखाने वाले हैं बच्ची को, और काफ़ी सीरियसली इस इशू को वो टेकअप कर रहे हैं। और उनका कहना है कि नहीं, जो सबसे बेहतर से बेहतर हो सकेगा अपन वो उस जगह उपचार कराएंगे और आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। और हमको पूर्ण भरोसा है कि यदि सीएम साहब की और मध्य प्रदेश शासन की और सभी अधिकारियों का सहयोग हमको मिला तो निश्चित रूप से हमारी बेटी भी आगे चल के अपने पैरों पर चलेगी और अच्छा से अच्छा समाज के लिए काम करके दिखाएगी। बिल्कुल, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि सीएम खुद इस
बच्ची को सही करने के लिए आगे बढ़े हैं और लगातार अपने अधिकारियों से भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए इसके ट्रीटमेंट के लिए। और आज खुद सीएम से शुभांगी के पापा मिलकर के आए हैं और पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद इन्हें भी आश्वासन है कि जल्द शुभांगी एक बार फिर अपने पैर पे खड़ी हो पाएगी। शुभांगी खुद अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचती हैं, क्या बनना चाहती हैं, किस तरीके से अपने भविष्य को देखती हैं? बिल्कुल शुभांगी, आप क्या बनना चाहती हो, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? वैसे तो एनिमेटर है कि मुझे एनिमेटर बनना है, बट स्टिल एक बैंकिंग लाइन भी है कि बैंकिंग के बैंक मैनेजर बनने का। आपका पर्सनल किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आप क्या चाहती हो? एनिमेशन साइड। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइंग तो अच्छी है, साथ में जो कंप्यूटर वर्क में जो एनिमेशन का होता है, कार्टून्स बनाने का या किसी चीज को ग्राफिक देने में इंटरेस्ट आता है कि ये सब चीज में जो मतलब अलग हटके काम होता है सबसे। बिल्कुल, हम यहाँ पे बहुत जल्द बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़ी टेंशन लेते हैं, खासतौर पे बोर्ड एग्जाम का प्रेशर अपने आप में बहुत होता है और आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं। शुभांगी से हम चाहेंगे कोई टिप्स दें बच्चों को। शुभांगी, आजकल बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, आप इतने स्माइल करती रहती हो, कुछ टिप्स दे दो उन्हें। हाँ, मेरे साथ तो वही है कि मैं एग्जाम के टाइम मतलब ऐसे टेंशन नहीं लेती। जैसे मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड थे कि शुभांगी टेंशन तो ले ले कि एग्जाम आ रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ हो जाएगा, मतलब इतनी टेंशन। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगी जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं एग्जाम्स टाइम में, यार पढ़ाई नहीं हुई है, वो उन्हें आप क्या टिप्स देना पसंद करोगी कि वो डिप्रेशन फ्री रहे? उनके साथ तो ये कहोगी कि मतलब ये ज्यादा टेंशन मत लो। अगर टेंशन लोगे तो कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा टेंशन फ्री रहो, मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम बुक में ही घुसे रहो। जब मन हो उसी टाइम पढ़ो। चाहे आप कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह पढ़ना पसंद होता है, कुछ होते हैं रात को टाइम होते हैं, तो जब मन हो तब पढ़ाई करो, पर जब भी करो तो ध्यान से करो एकदम। बिल्कुल, मतलब फोकस्ड होके आप अपना काम करो, है ना, किसी भी टाइम। हाँ, और क्या क्या टिप्स आप देना चाहोगे? बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, एग्जाम का खास तौर से खौफ रहता है, आपको रहता था खौफ? नहीं, मुझे तो खौफ नहीं रहा। फिर भी आप नंबर 1 आती थी, अव्वल आती थी, क्या सीक्रेट क्या रहा? वो तो मेरे साथ ऐसा कोई सीक्रेट ही नहीं रहा। बस जब मेरा मन होता था तभी मैं पढ़ाई करती थी। बिल्कुल, इनका कहना है कि जब आपका फोकस हो, आपका ध्यान हो, तभी। प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। इंदिरा जी, शुभांगी के भविष्य को लेकर आप किस तरीके से सोचती हैं, क्या लगता है कितना फोकस्ड है अपने भविष्य को लेकर? शिवांगी काफी फोकस्ड है एंड उसका एनिमेटर बनने का शौक है और वो चाहती है एनिमेटर बने। और सेकंड एक फील्ड उसने जैसे बताया कि वो बैंकिंग में भी जा सकती है एंड उसकी इच्छा ये है कि वो आगे चल के बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जिससे उसको और कॉन्फिडेंस आए एंड शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। वो किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहती है, उसका इरादा आगे चल के अपने पैरों पे खड़े होकर नौकरी करना है। क्या आप मानती हैं कॉलेज के लिए और बाकी बच्चों के लिए भी शुभांगी एक मिसाल बन गई? और शायद ईश्वर उसको उसकी कामना पूरी करे। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब वो आके बैठी थी सीएम साहब से मिलने के लिए, तब सारे बच्चे बहुत आश्चर्यचकित थे कि उसका मूवमेंट कैसे होता है। और हमेशा ऐसे ही उन लोगों को एक वो रहता है कि कैसे ये मूव करती है, बिकॉज शी डजंट शो इट ऑन अ फेस। उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आती है और मूवमेंट और बातचीत बिल्कुल नॉर्मल, बहुत हंसी मजाक और उत्साही ढंग से करती है। बिल्कुल, बहुत उत्साहित है शुभांगी, ये उनकी प्रोफेसर भी बोलती हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं। शुभांगी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, वहां पर पूछा, और चाहेंगे कि भविष्य में जो बनना चाहते हैं वो जरूर वहां पर बन जाएं। शुभांगी खुद को किस तरीके से देखती हैं, खुद की बीमारी को लेकर कितनी पॉजिटिव हैं, और इलाज हो जाएगा उसके बाद क्या कोई सपना है जो पूरा करना चाहेंगी? बिल्कुल शुभांगी, आप ऑलवेज पॉजिटिव रहती हैं। आप आगे की प्लानिंग्स को लेकर के जब आप सही हो जाओगी तब आपने क्या सोचा है, आप क्या करोगी? क्या कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपने कुछ सोचा होगा ना? हाँ, ये कि मतलब आराम से यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकूंगी, ये नहीं कि बहुत जल्दी थकान हो जाए, क्योंकि मैं अगर कॉलेज भी होके आती हूँ तो थकान जल्दी हो जाती है। तो मैं आराम से ट्रैवल कर सकूंगी, आराम से एक जगह दूसरी जगह जा सकूंगी, तो अपना मतलब स्टडी में ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगी ना।
और फ्रेंड्स के संग भी मिलना जुलना ज्यादा मजेदार। चलिए, शुभांगी के सपने बहुत सारे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये सपने पूरे भी होंगे। शुभांगी का साहस वाकई पूजा अपने आप में एक मिसाल है। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से शुभांगी को दीजिएगा और बहुत शुक्रिया इंदिरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जैसे प्रोफेसर ऐसे जो शुभांगी जैसे बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं, इसीलिए शुभांगी जैसे बच्चे एक मिसाल कायम कर देते हैं समाज में, स्टूडेंट्स में, परिवार में। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।